नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। हमेशा गरीब मजदूरों के साथ खड़े रहने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियां जरूरत पड़ने पर अपने सियासी फायदे का नुकसान देखने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच मचे घमासान के बारे में। जिस तरह से गाजियाबाद में मजदूर फंसे रहे, तो प्रियंका गांधी उन्हें अपने गंतव्य स्थान यानी घर पर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करी, लेकिन योगी सरकार अनुमति नहीं देती। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके बात का खंडन करता हूं। हिंदू धर्म में योगी वो होता है जो अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर मंदिर को पकड़ता है, प्रभु का नाम लेता है, गरुआ वस्त्र पहनता है। ये योगी नहीं हो सकता है, ये ढोंगी है। भाजपा के लोगों ने रामायण में दिखाया गया है भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने मां सीता का अपहरण किया था। भाजपा के तमाम नमक हराम, नमक हलाल दरिंदे, जालिम, अत्याचारी, अमानवीय नेता, निष्ठुर, पत्थर दिल लोग किस तरीके से आज 58 दिनों से देश की जनता को, देश के गरीब मजदूरों को, किसानों को, जो बाहर देखिए मजदूर भाई, किसान का बेटा ही मजदूर होता है। कोई आईएएस का बेटा, डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, कोई अफसर का बेटा मजदूर नहीं बनता। ये भाजपा के लोग इन मजदूरों को तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया। इसके लिए भाजपा के लोगों को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हम देश के सभी जनता से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर, अपने पुराने जूते चप्पल को बचा कर रखना। जब ये नमक हराम, नमक हलाल लोग जब आपसे वोट मांगने आएंगे, आप इनका स्वागत इन टूटे फूटे जूते और चप्पलों से करना, अपने नए जूतों चप्पल को नहीं खराब करना। आपने कहा योगी, ये योगी नहीं, ये ढोंगी है। हिंदू धर्म में मोह माया को त्याग कर ये मंदिर छोड़कर आया है सत्ता का सुख भोगने। 58 दिन हो गए। भाजपा के नकारे निकम्मे नेताओं को, निर्लज निर्दयी नेताओं को इतना भी मुंह में शर्म नहीं है। लोगों ने नून रोटी खाकर, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। पूरे देश के गरीबों ने नून रोटी खाकर भाजपा नेताओं को चुनाव में सत्ता पर काबिज कराया, पूर्ण बहुमत दिया। एक बात देश की जनता जानना चाहती है, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम होगा पुलवामा की घटना हुई, डीएसपी देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना, भाजपा के टिकट पर तारीख का चुनाव लड़ना, जो हथियारों का सप्लायर था, वो कार का पता आज तक दूसरा साल होने को है। भाजपा के निकम्मे निकारे लोग जो पुलवामा की घटना पर मोमबत्ती जलाकर, घर घर घूमकर, गली गली दिए जलाकर पूर्ण बहुमत में आया, उस कार का पता नहीं चला जिस कार में तो था। लेकिन उस बस का पता चल गया कि इस बस में ये नंबर गलत है। ये निकम्मे निकारे लोग जानबूझकर मजदूरों को मरने दे रहे। दरभंगा की 13 साल की लड़की गुड़गांव से साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर पहुंचाया। किस तरीके से गर्भवती महिलाएं दतिया पहुंची, किस तरीके से मजदूरों की उन्नाव में हत्या हुई, किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में मजदूरों के साथ मृत्यु, ये नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या का आरोपी भाजपा का दरिंदा नेता, जुर्मी नेता, अत्याचारी नेता, ये अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश में इन आज भी, कल भी इनके पूर्वज गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, भरवे थे। आज भी भाजपा के नेता गोले अंग्रेजों के भरवे हैं, दलाल हैं, मुखबिर हैं। इन्होंने देश की जनता को, इन काले अंग्रेजों ने जबरन मरने को मजबूर किया। इस हत्या का दोषी भाजपा के नेता है। सवाल ये है कि जो प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम करवाया था, उन्होंने बोला था कि 1000 से ज्यादा बसें लगभग हैं। तो योगी सरकार ने उनके फिटनेस की जांच करी, तो उसमें से 879 यानी जो बसें हैं उन्होंने वो सही, उन्होंने योगी सरकार ने खुद बोला कि इतनी बसें सही है, चल सकती हैं। मैं मानता हूं कि अगर ठीक है, मान लीजिए अगर जो आप कुछ गलत नंबर जारी कर दिए थे, बोले कि ये बसें फिटनेस उसका ठीक नहीं है, सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, नहीं चलने लायक है, लेकिन जो बसें ठीक थी उसे चलाए जाना, उसको ही अनुमति ना देना, कितना बड़ा ये अन्याय है गरीबी मजदूरों के साथ। सबसे पहले प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद।
हाँ। जिन्होंने अपने खानदानी परंपरा को, नेहरू खानदान का जो त्याग तपस्या देश में रहा है, उस चीज को उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने बच दी, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात, आदमी की जान से ज्यादा कीमत बसों की फिटनेस है क्या? ये भाजपा के नेता, एगो होता है थेथर, एगो होता है थूथुर, होता है महाथूथुर। भाजपा का नेता सब महाथूथुर है। ये कहावत है, माल वाली हार गया, गाल वाली जीत गया। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, देश की जनता ने वोट दिया, धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। है देश तेरे बाप की बकौती है भाजपा आरएसएस के नेताओं की। ये अनपढ़ गमार लोग, इनको लोगों ने वोट दिया और ये अपने को राजा समझ बैठा है। इन दरिंदों को ये भी नहीं पता कि बसों की फिटनेस बाद में चेक हो सकती है। खटारा बस हो, प्रदूषण फैलाता हो, आदमी की जिंदगी सबसे पहले अहमियत रखती है। पहला काम होना चाहिए था मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। और सवाल ये भी है कि क्या जो मजदूर ज्यादा इतनी मोटी रकम देके, जहां मतलब कि 700 में जा सकते थे, वहां पर 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए देके ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं, भूसा की तरह जा रहे हैं, क्या उसकी सर्टिफिकेट ठीक है? क्या वो चलने लायक है? बिल्कुल, देखिए इसमें मोदी सरकार, भाजपा के नेताओं और मंत्रियों की लापरवाही है। 19 मार्च को प्रकट होते हैं श्री श्री 1008, जुमलेश्वर, जूठेश्वर, फेकेश्वर, त्रिलोकी, झांसाराम। देश याद रखेगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का राजा मोदी भाई। ये देखिए, भारतीय रेल 2 गो नवरत्न दिया, एगो दिया रानू मंडल, दूसरा दिया जुमलों का बंडल। जुमलों के शहंशाह भारत को 2020 तक महाशक्ति बनाने की बात कर रहे थे, 2020 तक आते ही आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे। विकास से शुरू हुआ सफर जुमलों में भटक गया, 7 साल चलकर आत्मनिर्भर पर अटक गया। ये लोग देश में मुंडेर, लाल किला के मुंडेर पर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर सांसद 5 आदर्श गांव बनाएगा, 2 करोड़ मतलब हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, किसानों की आय दुगुनी होगी। लोग मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे थे, चंद्र ग्रह से चंद्रमा पर प्लाट काट रहे थे, मालूम हुआ पैदल नहीं चलने दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं कर सकेगा। अरे निकम्मे निकारे लो तुम लोगों ने, हवाई चप्पल छीन ली। देखिए 70 साल का हिसाब मांगने वाले बेशर्मों को, खुद गर्जों को, सत्ता के दलालों को, हबसियों को शर्म नहीं आती, नहीं तो मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। बैलगाड़ी से सफर शुरू था, 1947 का माजरा इन्होंने 2020 में ला दिया। बैलगाड़ी से हम हवाई यात्रा तक पहुंचे थे। मोदी जी की सरकार, भाजपा निकम्मे की सरकार ने पैदल पहुंचने पर दुर्लभ कर दिया। किस तरीके से लोगों को घरों में कैद कर दिया। ये जब भी उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ न कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब बोलते हैं रात में उल्लू की तरह तो कुछ न कुछ बुरा होता है। नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, रातों रात आप कानून बना सकते हैं, मजदूरों को घर तक पहुंचने के लिए नहीं। ये अपने व्यापारिक मित्रों के कमीशन एजेंट हैं, दलाल हैं। भारतीय रेल 151 करोड़ रुपया पीएम केयर में दिया। जो प्रधानमंत्री हर बात में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया नंबर जारी कर सकता है, वो प्रधानमंत्री काला कानून के लिए नंबर जारी कर सकता है, देश के गरीब मजदूरों के लिए नंबर जारी नहीं कर सकता है। इतना बेशरम खुदगर्ज है? माने इनको पार्टी मजबूत करना, इनको अपना पार्टी मजबूत करना, देश चाहे भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। किस तरीके से ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी को प्रायोरिटी दिया। इन्होंने 23 मार्च तक कोरोना को छुपाए रखा देश से। आज देश 22 ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ये जनवरी में क्यों नहीं किया जब 30 जनवरी को बात हुई? 9 मार्च को जब पहली मौत हुई, सिंधिया जी को पार्टी में लाने की शगुफा छोड़ रहे थे, विधायकों के लिए 3-3 फ्लाइटें खरीद की। बेचारे मजदूरों को 300 रुपया, बुलेट ट्रेन की बात करने वाले लोगों की औकात 300 रुपए की टिकट माफ करने की नहीं है। ये इतने जालिम दरिंदे लोग हैं, देश ने इनका चाल चरित्र चेहरा देखा है। ये पाकिस्तान के हिंदुओं को लाने की बात करते, अफगानिस्तान को, दूसरे देशों से, और 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में देश के 70% हिंदुओं के साथ इन लोगों ने धोखा दिया। देखिए, गलती की सजा की माफी होती है, धोखे की नहीं। प्रधानमंत्री जी ही नहीं, पूरे भाजपा के लोग नौटंकीबाज हैं। इनकी वित्त मंत्री आती हैं, कहती हैं 71,738 मैट्रिक टन। टन में कितना जीरो होता है इनको नहीं पता।
प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं निर्मला सीतारमण जी बताएंगी 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगी। इनको माफी मांगना पड़ा, निर्मला सीतारमण को पता ही नहीं कि 20 लाख और 20,000 में क्या फर्क होता है। इनके देखिए प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं कि देश में पीपीए किट 2 लाख प्रतिदिन बन रहा है। इनकी स्मृति ईरानी आती है, कहती है 3 लाख बन रहा है। इनकी स्मृति ईरानी तो बीजेपी में फेकम फाक, क्या बोल रहे, झूठ बोलो ढाक के ढाक, बोलने का कोई पाबंदी नहीं। ये लोग हवा में हलवा बनाते हैं, उसमें 10 किलो घी डाल दीजिएगा तो कोई पता चलेगा, चीनी डाल दीजिए पता चलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत को कर्जा दिया $1 बिलियन US डॉलर। अब बाकी देखिए उस चीज को ये आए स्मृति वो निर्मला सीतारमण जी लोन मंत्री बने के लोन लो। अरे हमको अभी आज तकलीफ है तो आज ना राहत मिलना चाहिए, ये राहत है या लोन है। और दूसरा अनुवाद मंत्री आ गए अनुराग ठाकुर, जो दिल्ली के चुनावों में गोली मारो, भाजपा के गमारों को स्कूल भेजो सारों को। ये अनपढ़ गमार जाहिल लोग देश की जनता के जान प्राण के साथ मजाक उड़ा रहे। एक बात बताइए, स्मृति ईरानी कहती है हमने इतने गर्भवती महिलाओं को, भारत में हर चौथी महिला गर्भवती है। कितनी अनपढ़ जाहिल है, ये संस्कारहीन लोग हैं, निर्दयी निर्लज्ज लोग हैं। इनके लिए अब देखिए जो संदीप पात्रा 27 लाख रुपया हराम का खाता है, किस बिल में छुपा है। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी कोरोना पर पूछ रहे थे, ये मजाक उड़ा रहे थे, सीरियसली नहीं। जब 18 मार्च को संसद की कार्यवाही में वेंकैया नायडू जी मास्क नहीं लगाने की बात कर रहे थे, 19 मार्च तक भारत सरकार अपने तमाम सर्जिकल सामग्रियों को बाहर के देशों में बेच रहे थे। एक बात बताइए, 19 मार्च को आए प्रधानमंत्री जी कहते हैं ताली बजाओ थाली पीटो, लोगों ने जुलूस निकाला। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, कोई कहता गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो। तब प्रधानमंत्री जी 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जला के जश्न मना लिए। अच्छा, उनको क्या हो सकता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बसों की राजनीति जो चली थी, तो जो बीजेपी के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यूपी में ही क्यों भेजना चाहती हैं, महाराष्ट्र है वहां बसें चलाने उनकी सरकार है, और जो जहां उनकी सरकार है उनका ये सवाल है कि वहां क्यों नहीं चला रही। ये योगी की यहाँ सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसी वजह से प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स खेल रही है। इसको आप इसको कैसे देखते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये लोग देखिए तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये लोग इतने अनभक्त हैं कि अगर मोदी जी कल गोबर को कहें च्यवनप्राश है तो ये चाट लेंगे। शुगर के जो गोबर होता है ना, लीपने के ना पोतने के, भाजपा का तमाम कार्यकर्ता नेता सब गोबर है शुगर का, ये ना लीपने के ना पोतने के। बात बताइए, बिहार में एम्बुलेंस की कमी है, बिहार में भाजपा लोजपा जदयू के ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार मांगी थी, ट्रिपल इंजन फेल हो गया। क्या इन बेशर्मों को वहां नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी? जहानाबाद में, सीतामढ़ी में, ये सब। एक बात बताइए, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप एफडीआई ला रहे थे, आप बिहार में नदियों पर डैम बनाते तब ना आत्मनिर्भर होगा। इसमें जो नून रोटी खाने वाले लोग, एमपी के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग किस तरीके से गुजरात में, कर्नाटक में, हरियाणा में मारे गए, पीटे गए, बेचारे भूखे प्यासे रह के, भूखे तरफ के इन निर्दयियों को, इन निर्लज्जों को जरा सा भी शर्म नहीं आती। इनके पुरखे ऊपर में रो रही होगी कि हमने कैसे निकम्मे निकारे निठल्लों को पैदा किया जो इतना बेरहम असुर प्रवृत्ति का लोग है। इसमें ये सवाल ये है कि क्या जो मतलब बीजेपी सरकार लगा रही है आरोप कांग्रेस पे कि ये बस चला देते तो मजदूरों का जो वोट है आने वाले, क्योंकि आने वाले यूपी में चुनाव आने वाला है, कुछ समय ज्यादा दिन नहीं है, बिहार में मतलब कि चुनाव का सर पे है, तो कहीं ये बीजेपी सोच रही होगी कि शायद अगर बस चला देगी तो क्रेडिट इनके पास जाएगा, जबकि प्रियंका गांधी ने ये तक कहा कि बसों को चलने दीजिए, मजदूरों को प्रताड़ित ना करिए, बल्कि आप अपने झंडे उन बसों पे लगा लीजिए। बसों चलाने की जरूरत क्या थी? किस तरीके से भाजपा ने व्यवसायीकरण किया, सर्जिकल सामग्री में दलाली खाने की कोशिश की। 245 रुपए का 600 प्लस जीएसटी में बेचा जा रहा था। इंसान की कीमत पहले है या वो है? किस तरीके से भारतीय रेल ने जो ट्रेन चलाई उसमें राजधानी क्लास का पैसा लिया गया, मजदूरों के पास में खाने को पैसा नहीं है। वेतन भत्ता, अगर बीजेपी का विधायक सांसद आपने देखा, बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है, इन बेशर्मों को गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता चाहिए, उसके लिए पैसा है।
देश का छात्र और मजदूर लाने का पैसा नहीं है। अरे बेशर्मो, खुद गर्जो सत्ता के दलालों, हफ्तियों, नमक हरामो, नमक हलालो, तुम लोग अगर 1 साल वेतन नहीं लोगे तो सब मजदूर घर पहुंचता है। दुनिया से पीएम केयर का जितना पीएम केयर में पैसा आया, 130 करोड़ आबादी है देश की, अगर देश के लोगों को आर्थिक मदद भी दी जाती तो बच जाता पैसा। क्यों नहीं दिखा रहे? विधायक खरीदने के लिए पैसा रखा जा रहा है। क्या राहत मिला बताइए ना आप हमको। ये लोगों को बरगलाने की बात है। आप हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है मर गई है जी तो कौन खाएगी, कौन खाएगा जी? जब इंसान जो अगर आज उन मजदूरों को 400-500 रुपए की टिकट फ्री की जाती तो वो मौतें नहीं होती। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार। जब ट्रेन इतनी थी हमारे पास, पड़ी हुई ट्रेन है, मजदूरों को आप यहाँ टेस्टिंग करते, लोगों को घर भेज देते, जो पॉजिटिव है उनको क्वारंटाइन करते, जो निगेटिव है घर तक जाने देते। आप लोगों इतनी बड़ी पार्टी है, पन्ना प्रमुख है, लोगों के घर तक राशन नहीं पहुंच रहा। वोट लेना हो तो इनकी पर्ची, खुद तारीफ पार गृह मंत्री दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा मार रहा था। 300 सांसद, 40 मंत्री, पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग। अब एक बात बताइए, जब देश आफत में है तो इन बेशर्मों को शर्म आ रहा है क्या? क्यों नहीं बांट रहा? देश पूछ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं टीवी में, ये गोविंदा जॉनी लीवर अमरीश पुरी को फेल कर दिया। ये अभिनेता हैं, नेता कम अभिनेता कहते हैं। प्रधान सेवक हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं। कोरोना महामारी के आड़ में 6 एयरपोर्ट बेचे जा रहे, 50 कोल ब्लैक बेचे जा रहे, आपने जनता को दिया कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। जब देश की जनता को पैसा देना था, अपने व्यापारिक मित्रों के, जिसमें 2.25 वाला बाबा रामदेव के भी पैसे हैं, जैसा की भी कंपनी है जैन इंफ्रा, 2212 करोड़ रुपए उनके बट्टे में डाल दिया। देश ने देखा है और देश की जो मीडिया है उनको इन्होंने खरीद रखा है। आप देख लीजिए अर्नब गोस्वामी, राजीव चंद्रशेखर और रिपब्लिक भारत जो है उसका कंबाइंड जोन है, वो जिस स्थायी समिति में बनाए जाते हैं डिफेंस के, उसी का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं की कंपनी को मिलता है। जी न्यूज का सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, जो भारतीय बैंकों को लूटा, जो भारत का लुटेरा है, जो 35,000 करोड़ रुपया लूट लिया है। ये लोग अब तो जज भी प्रभावित होने लगे। अब देखिए जिस तरीके से रंजन गोगोई ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट, जिस अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, खिलौना बनाने नहीं आता है। कल तक शेयर बाजार में दलाली करता था अडानी, आज अडानी के पास देखिए देश का सबसे बड़ा है। देश के मजदूरों की पॉलीथीन कार्बन डाइऑक्साइड देती है, अडानी का पॉलीथीन ऑक्सीजन देता है। ये देश अपने व्यापारिक मित्रों के, जो इनके एजेंट हैं, जो इनके पार्टी फंड में चंदा देता है, भाजपा के पार्टी फंड में 2500 करोड़ रुपया है, पीएम केयर में 3800 करोड़ रुपया था, इनमें अभी 68,000 करोड़ से ज्यादा पैसे आ गए थे। 25 करोड़ आबादी देश की है, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई दान? आप जनधन खाते के माध्यम से देखिए मदद क्या होता है। आपके खाते में हमने 20,000 रुपया डाल दिया, आप 20,000 रुपया में क्या करोगे? ये चैन होता है। कपड़े खरीदोगे, कपड़ा वालों का काम चलेगा, उससे मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रेडिंग करने वाले सबका काम चलेगा। दवाई खरीदोगे, मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रेडिंग करने वालों का काम चलेगा। आप राशन खरीदोगे, जो किसान है वहां से लेके बिचौलिए से लेकर सबका ट्रेडिंग, सारा ये चैन घूमता है। भाजपा के जाहिल अनपढ़ गमार नेताओं को ये सब समझ में आएगी। देश की जनता को आपको आर्थिक मदद देनी चाहिए। हम ये 500 करोड़ मधुमक्खी पालन में, मत्स्य पालन में, कृषि से संबंधित कोल्ड स्टोरेज, अरे आज आदमी मर जाएगा, आप कोल्ड स्टोरेज बना के क्या कर लोगे? क्या करोगे? किसी की जान बचेगी क्या? भाजपा सरकार, ये इतनी निकम्मी सरकार देश में पहली बार आई। हिटलर की अंत्येष्टि हुई होती सही ढंग से तो ये जुठलर नहीं आता। एक भी अस्पताल देश में नहीं बनाया। आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज देश की जनता का इलाज कहाँ होता? बगैर पानी के शौचालय में। ये चारा घोटाला में कहते हैं लालू यादव चारा खा गया। भाजपा के तमाम यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में लेटरिन घोटाला हुआ है। लेटरिन घोटाले की जांच हो तो क्या भाजपा नेता लोग लेटरिन खा लिया है? ये देश की जनता को 12,000 में 10,000 में लेटरिन बनता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।